हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। इसी तिथि पर अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी हैं। आइए जानते हैं भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। न्याय के देवता परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। उनका जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी को न्याय का देवता भी माना जाता है। गणपति को भी दिया था दंड। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम के क्रोध से स्वयं गणेश जी भी नहीं बच पाए थे। पुराणों के अनुसार एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान गणेश जी ने उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश जी का दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। हर युग में रहे मौजूद। रामायण और महाभारत 2 युगों की पहचान है। रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। ऐसे में देखें तो भगवान परशुराम ने न सिर्फ श्री राम की लीला बल्कि महाभारत का युद्ध भी देखा। भगवान कृष्ण को दिया चक्र। रामायण काल में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी जब क्रोधित हुए और उनका लक्ष्मण से संवाद हुआ तो उसके बाद भगवान श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। वही सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को वापस किया था। कर्ण को दिया था श्राप। परशुराम जी ने कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को उसने झूठ बोलकर प्राप्त किया है वही विद्या युद्ध के समय वह भूल जाएगा और कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चला पाएगा। भगवान परशुराम का यही श्राप अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। 21 बार किया क्षत्रियों का नाश। भगवान परशुराम कभी अकारण क्रोध नहीं करते थे। जब सम्राट सहस्त्रार्जुन का अत्याचार व अनाचार अपनी चरम सीमा लांघ गया तब भगवान परशुराम ने उसे दंडित किया। भगवान परशुराम को जब अपनी माता से पता चला कि ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट और अकारण उनका वध करने वाला दुष्ट राजा सहस्त्रार्जुन ने उसके आश्रम में आग लगा दी और कामधेनु छीन कर ले गया, तब उन्होंने पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से रहित करने का प्रण लिया। इसके पश्चात उन्होंने सहस्त्रार्जुन की अक्षौहिणी सेना व उसके 100 पुत्रों के साथ ही उसका भी वध कर दिया। भगवान शिव ने दिया था परशु अस्त्र। भगवान परशुराम जी की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जगदंगनी ऋषि था। वह अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। परशुराम जी से बड़े उनके 3 भाई थे। उन्होंने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का वध किया था, जिसके कारण उन्हें मातृ हत्या का पाप लगा, जो भगवान शिव की तपस्या करने के बाद दूर हुआ। भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु लोक के कल्याण हेतु परशु अस्त्र प्रदान किया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए।